नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष और आज हम बात करेंगे रोहित शर्मा के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि तब लगा जान में जान आई। थोड़ा तो आप गैस कर ही लेंगे कि ये बयान उन्होंने कब दिया होगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि दरअसल रोहित शर्मा अभी बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज थी उसको जीते हैं और जिस तरह से जिस अंदाज में कानपुर टेस्ट मैच भारतीय टीम ने जीता है उसकी चर्चा अभी तक खत्म नहीं हुई है। वर्ल्ड क्रिकेट में इस वक्त भी यही चर्चा हो रही है कि आखिर इस टीम इंडिया में ये जो आक्रामकता है, ये जो एग्रेशन है, ये आया कहां से और किस तरह से ये बिल्कुल T20 के अंदाज में टेस्ट मैच में खेल के जीत हासिल कर रही है। सबसे पहले जो बयान जिस पर हमने जिक्र किया, वर्ल्ड कप की जीत पर रोहित शर्मा ने कहा कि जब वर्ल्ड कप जीत गया तब लगा कि जान में जान आई। एक एकेडमी, क्रिकेट एकेडमी के उद्घाटन के लिए गए हुए थे रोहित शर्मा, वहां उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद काफी तारीफ भी की, ये भी कहा कि आने वाले समय के यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी इस एकेडमी से निकलें, ये उनकी चाहत है। और वहीं पर यह बात कही कि जब दक्षिण अफ्रीका को हरा के T20 वर्ल्ड कप जीता तो लगा जान में जान आई। इसके अलावा बीसीसीआई को एक इंटरव्यू दिया है, बीसीसीआई टीवी को एक इंटरव्यू दिया है रोहित शर्मा ने। उस इंटरव्यू में भी कई अहम बातें कही हैं। आज हम अपने शो पर उनकी कहे तमाम जो बयान हैं उन बयानों को आपको बताएंगे और साथ ही साथ उनके मायने भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रोहित कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि वो जो कहना चाह रहे हैं उसका सीधा सीधा एक जो अगर बॉटम लाइन कहा जाए तो वो ये है कि अब टीम इंडिया को जीत से कम कुछ भी चाहिए ही नहीं, कुछ भी उसको मंजूर ही नहीं है। चलिए सबसे पहले शुरुआत तो यहीं से करते हैं। कप्तान साहब कह रहे हैं जान में जान आई, तो सही ही कह रहे हैं। मतलब वर्ल्ड कप में जिस तरह से भारतीय टीम लगातार जीतते पहुंचती है और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार जाती है, मायूसी तो बहुत हुई होगी। और निश्चित तौर पर हम सब ने देखा जिस तरह से वो तुरंत ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए। जब वो मेडल लेने आए तो वो भी तब भी इस बात की खुशी नहीं दिख रही थी कि हम फाइनल में खेले हैं, उनको ये दिख रहा था कि हम फाइनल हारे हैं। तो जाहिर सी बात है जान में जान तो आएगी ही। बिल्कुल आएगी सर। और मतलब जहां पे आज इंडियन क्रिकेट खड़ा है, हमने बहुत पिछले कई सालों में हमने देखा है हम हर टीम को हरा लेते हैं। अग्रेसिवनेस जो है हमारी वो लगातार बरकरार है, लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। और जब आप इस तरीके के फाइनल में हार जाते हैं, स्पेशली पिछले कई सालों से हम लगातार ये जो सिलसिला है थोड़ा सा ये हारने वाला कि हम पूरे टूर्नामेंट में अच्छा करते हैं, आगे जाते हैं और एकदम से सेमीफाइनल हो, फाइनल हो, उस तरीके के बड़े मुकाबलों में जब हार जाते हैं तो ये सारी हताशा जो है वो साफ नजर आती है। उसके बाद क्या होता है कि एक मोमेंटम सा बनने लगा था कि भाई इंडियन टीम है, बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छा तो करती है, फाइनल में जाके हार जाती है। और ये चीजें जो हैं आक्रामकता और ये सारी माइंडसेट, मेंटालिटी, एज अ टीम प्ले करना, ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं जब एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो सर कितना भी डेयरिंग कप्तान हो, चाहे रोहित शर्मा ही क्यों ना हो, जो इतने डेयरिंग कप्तान हैं, बहुत क्लोज फिनिश उन्होंने देखी है, एक एक रन से मुकाबले जीते हैं, बड़े बड़े फाइनल जीते हैं। लेकिन जब होता क्या है कि जब रिजल्ट्स आपके पक्ष में नहीं आते हैं तो एक वो डाउट आपके दिमाग में क्रिएट होने लगता है। इट्स वेरी मच लाइक कि एक बैट्समैन चाहे कितना भी वर्ल्ड क्रिकेट का लेजेंड हो, विराट कोहली क्यों ना हो, लेकिन जब उसके रन नहीं आते हैं तो कॉन्फिडेंस में लैग कर जाता है। तो वैसे ही चाहे उसका माइंडसेट, टेक्निक, सारी चीजें बेस्ट हो, वैसे ही एक टीम के तौर पे भारतीय टीम सब कुछ बेहतर कर रही थी, लेकिन बार बार वो फाइनल में बड़े मैचों में हारने का वो जो सिलसिला था वो जब टूटा, उसके बाद नो डाउट और जान में जान आएगी सर जब इस तरीके से टीम अच्छा प्रदर्शन करती है। मतलब आज वर्ल्ड क्रिकेट में किसी भी एक्सपर्ट से अगर आप पूछ लें, सबका ये मानना होगा, सब इस बात पे एग्री करेंगे कि जिस स्टैंडर्ड का क्रिकेट भारतीय टीम खेल रही है, 10 साल के अंदर कम से कम 2-3 ट्रॉफियां भारतीय टीम को सर अपने नाम करनी चाहिए थी, जो पोटेंशियल है टीम इंडिया के अंदर। लेकिन अगेन वही बात है कि बड़े मैच में हम हार गए। तो जान में जान आने वाली बात तो बिल्कुल है ही। T20 वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी आई, उस ट्रॉफी के बाद किसी और की जान में जान आई ना हो, लेकिन इंडियन क्रिकेट फैंस की जान में जान जरूर आ गई थी सर, जिस तरीके से। बिल्कुल। और फाइनल भी जो जिस तरह से चल रहा था, जिस तरह से मुकाबला हो रहा था, मतलब वो सांसें रुकी हुई ही थी। आप 18वां ओवर याद कर लीजिए जसप्रीत बुमराह का, 19वां ओवर याद कर लीजिए, 20वां ओवर याद कर लीजिए, सूर्य कुमार यादव का वो करिश्माई कैच याद कर लीजिए, जो मुझे लगता है कि अभी भी मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि वो सूर्य कुमार यादव ने अपने दम पर कैच लिया था। वो कहीं से कोई ईश्वरीय चमत्कार, कुछ आशीर्वाद उनके ऊपर आया वहां पर। वैसे कैच इतने बड़े मुकाबले में जब आप फाइनल खेल रहे हो तो पकड़ना मुश्किल होता है। और अगर आप देखें तो जो बात आप कह रहे हैं, टीम एफर्ट जिसको हम कह रहे हैं ना, आज की तारीख में यही तो बात हो रही है भारतीय टीम की कि भाई अगर चेन्नई में आप टेस्ट मैच जीते बांग्लादेश के खिलाफ तो आप अश्विन की तारीफ करेंगे, आप बुमराह की तारीफ करेंगे, आप जडेजा की तारीफ करेंगे, या आप यशस्वी जायसवाल की तारीफ करेंगे। तारीफ किसकी करेंगे या किसकी नहीं करेंगे। तो उसी तरह से वो जो फाइनल था, उस फाइनल में भी साउथ अफ्रीका एक तरीके से ड्राइविंग सीट पर था, लेकिन जहां तक
भारतीय टीम का सवाल है, जहां तक रोहित शर्मा का सवाल है, अभी आयुष ने अपनी बात में एक चीज कही बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो 2 आईपीएल फाइनल जो जीते हैं रोहित शर्मा ने, वो एक रन के अंतर से जीते हैं। ये दिखाता है कि मैदान में वो किस तरह से फैसले लेते हैं, किस तरह से, जैसे कहा जाता है कि एक अच्छा बल्लेबाज आखिरी सेकंड तक बॉल को देख रहा होता है, सेकंड के बल्कि जितने भी छोटे से छोटे हिस्से को आप जानते हो वहां तक बॉल को देखता है तब अपना शॉट मारता है। वही चीज है उनकी कप्तानी में, आखिरी सेकंड तक सोचते रहते हैं और अपने फैसलों को लेकर उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही भी है, वो आपको दिखाते हैं सबसे पहले, फिर बात करेंगे कि इस तरह के फैसले को लेने के लिए क्या चाहिए होता है। रोहित शर्मा का बयान जो है पहला वो ये है, वो कह रहे हैं मैं मैदान में जो भी फैसले करता हूं फिर उसके साथ ही चलता हूं। निश्चित तौर पर मेरे आसपास ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो मुझे सलाह देते हैं, लेकिन अंत में मैं अपने दिमाग और फैसले पर ही भरोसा करता हूं। जब आप खेल रहे हैं तो यही सबसे ज्यादा अहम होता है। बिल्कुल सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि बॉस सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। जो मुझे सही लगता है वो मैं करता हूं, और उनको जो सही लगता है उसके अगर आप मतलब उसके बेसिक में जाएं तो शायद कॉम्प्लिकेट ना करना चीजों को, किसी चीज को बहुत ज्यादा जटिल ना बनाना, उसको फंसाना, इसकी बजाय सीधे सीधे ये समझना कि क्रिकेट है, गेंद और बल्ले का खेल है। गेंद अच्छा करेगी तो बल्ले को नुकसान होगा, बल्ला अच्छा करेगा तो गेंद को नुकसान होगा। लड़ाई गेंद और वर्सेस बल्ला ही रहने देते हैं, जितना आसान रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से रोहित शर्मा के फैसलों में वो मतलब वो खासियत दिखती है कि बिल्कुल सीधे सरल फैसले लो। बिल्कुल सर, मतलब एक टीम है आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब, उनका एग्जांपल मैं लेता हूं। 2014 का सीजन उनका बड़ा अच्छा गया, फाइनल तक पहुंचे, आज तक ट्रॉफी नहीं जीती है सर। हर दूसरे साल वो टीम मेंटोर चेंज करती है, कोच चेंज करती है, फील्डिंग कोच, पूरा कोचिंग स्टाफ ही बदल देती है। और उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट नहीं आता है। टीम में भी अक्सर आप देखेंगे फेरबदल, इस बार हम इस बड़े मैच विनर को लेते हैं, इसको खरीदते हैं, उसको खरीदते हैं। सेम गोज विद आरसीबी। ये 2 टीमें हैं, चूंकि मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि इंडियन क्रिकेट फैंस जो हैं वो आईपीएल भी देखते हैं और उनसे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। और जो टीमें ट्रॉफीज जीतती हैं ज्यादा, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, 2 प्राइम टीमें हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा ट्रॉफियां जीती हैं। आप अगर उनका एग्जांपल लेंगे, उन्होंने 2008 से जब से आईपीएल शुरू हुआ है कुछ खास बदलाव किया नहीं है। रोहित शर्मा टीम की जो कप्तानी है वो बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। जो कोचिंग स्टाफ होता है टीम का मोर और लेस कई साल तक एटलीस्ट एक रहता है। प्लेयर जो है वो कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, एक कोर टीम बना के रखी हुई है। सेम गोज विद सीएसके। तो सर एक बड़ी आसान सी बात है, जो मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्रिकेट को हमने इतना देखा है, इतना समझा है कि एक चीज समझ में आती है कि व्हेन यू कीप थिंक सिंपल, अगर आप चीजों को सिंपल रखेंगे, सॉर्टेड रखेंगे तो रिजल्ट आपके फेवर में आएंगे। और चीजें जो है ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने से आपके रिजल्ट्स नहीं आते हैं। पंजाब उसी चीज का एग्जांपल है। हर साल नए कोच को बुलाना, नई चीजें करना, नई टैक्टिक्स पे अपनाना अपनी टीम के लिए, ये चीजें काम नहीं करते। रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस की कप्तानी हो, इंडियन टीम की कप्तानी हो, हमेशा चीजें सिंपल रखी हैं। भाई तेरा काम है ये करना, तेरा काम है ये करना, तुझे ये करना है, खत्म बात। उसके बाद अब चाहे वो करने में आउट हो जाए, इंटेंट की बात होती थी 2022 T20 वर्ल्ड कप के बाद से ही कि इंटेंट नहीं हो रहा है। टीम इंडिया विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल के साथ टॉप 3 में नहीं जा सकती अगर T20 क्रिकेट खेलनी है। उसमें बदलाव हुआ। रोहित शर्मा ने जो अप्रोच दिखाई, मतलब 2023 वर्ल्ड कप, 2024 T20 वर्ल्ड कप के पहले अगर आप उनका ओवरऑल करियर स्ट्राइक रेट देखते T20 वर्ल्ड कप्स में तो शायद 130s के अराउंड था। लेकिन उसके बाद आप देखिए किस इंटेंट में, चाहे स्टार को एक ओवर में 4 छक्के लगाना हो, वो उनको पता था कि 2 विकेट गिर चुके हैं, उसके बाद भी स्टार को लगातार मारे जा रहे हैं, आगे चल के बाकी गेंदबाजों को मारे जा रहे हैं। उनको नहीं फर्क पड़ता है कि 2 विकेट गिर गए, 3 विकेट गिर गए, क्योंकि अगर इंटेंट की सोच है, टीम ने एक प्लान बनाया है ड्रेसिंग रूम में कि हम इंटेंट के साथ आगे बढ़ेंगे, हम ये काम करेंगे, तो उस पर अमल रहना है, उस चीज को करना है। और वो जब करेंगे तो उसके रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। 2024 वर्ल्ड कप प्राइम एग्जाम्पल है। विराट कोहली को टीम में लेके गए, विराट कोहली उनके साथ ओपन किया। यशस्वी जैसे ब्लिस्टरिंग ओपनर को मौका नहीं मिल पाया, लेकिन प्लान था टीम का कि कोहली रहेंगे। और कोहली देखिए एट द एंड ऑफ द डे सर, पूरा टूर्नामेंट फ्लॉप होने के बाद भी फाइनल में रन बना के देते हैं। बिल्कुल। और इतनी क्रूशियल पारी, मतलब शायद अपने करियर की सबसे क्रूशियल पारी खेल गए, क्योंकि फाइनल जीता, आपने ट्रॉफी जीती उस पारी की वजह से। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की कैप्टनसी बड़ी सिंपल है, सॉर्टेड है, और शायद उनकी सफलता के पीछे यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। और इसीलिए रोहित शर्मा जितने बड़े कप्तान माने जाते हैं। बिल्कुल। महान चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची, उनका कोट भी है ये। उन्होंने कहा है कि सबसे
आसान होना दरअसल सबसे कठिन काम होता है। तो वो जो आसान रहने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है, आपको अपने आप से एग्जाम्पल सेट करने पड़ते हैं, अपने खिलाड़ियों को जाकर कोई भी चीज़ अगर आप कहते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको वो करके दिखाना होता है। ये काम रोहित शर्मा बहुत बखूबी कर रहे हैं, जिस तरह से वो टीम को लेकर चल रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने नए नए यंगस्टर्स के जहन से वो हार का जो डर होता है वो डर निकाला है, उनके अंदर से इस बात का भय निकाला है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कोई हवा होता है, उनको समझाया है कि क्रिकेट क्रिकेट है। वो चाहे आप अपने घर के पास वाले पार्क में खेल रहे हैं, चाहे अपने स्कूल के मैदान में खेल रहे हैं, चाहे अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छा खेलने का मतलब हर जगह अच्छा खेलना होता है। बहुत बेसिक सी बात लगती है सुनने में, लेकिन ऐसा करने में ना सदियां निकल जाती हैं, जो काम रोहित शर्मा इस वक्त कर रहे हैं। बताया उन्होंने कि आखिर वो जब इस लेवल पे खेलते हैं तो क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा होता है, इस पर भी उन्होंने बोला उस इंटरव्यू में। वो भी आपको दिखाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि जब बड़े बड़े लेवल पर आप खेल रहे हैं तो आप में सब कुछ होना चाहिए। बुद्धिमानी के साथ फैसला लेने के लिए आपका शांत रहना जरूरी है। आपको बहुत सारे फैसले लेने होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके सारे फैसले सही हो, लेकिन आपको अपने फैसलों के साथ खड़े होना होता है, अपने अनुभव और जानकारियों का इस्तेमाल करना होता है। मैं ऐसा ही करता हूं। बिल्कुल सही बात है। कोई भी कप्तान हो, मतलब ये रोहित शर्मा तो चलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप दुनिया में कप्तान क्या, दुनिया में कोई भी आदमी वो कह सकता है क्या कि मेरे 100% के 100% जो हमने फैसले लिए वो सही हुए? कुछ सही कुछ गलत करेगा ये आदमी। और कप्तान साहब तो बहुत साफ साफ कह रहे हैं, और वो अप्रोच में दिखता भी है। मतलब अभी वो आक्रामकता वाली बात भी आगे हम करेंगे कि उन्होंने बताया कि उनके लिए आक्रामकता क्या है, वरना आप मैदान में देखिए तो वो हंसी मजाक करते रहेंगे, जहां जरूरत होगी थोड़ी सी चुटकी भी ले लेंगे, जहां जरूरत होगी थोड़ा डांट भी देंगे। मतलब वो जो बात हम लोग अक्सर करते हैं कि कप्तान कम लीडर ज्यादा, या कप्तान कम बड़े भाई ज्यादा, और कूल रहने वाली बात। मतलब हम लोग कैप्टन कूल कहते तो थे महेंद्र सिंह धोनी को, लेकिन शायद वो जो कूल अप्रोच है वो हम रोहित शर्मा को उसमें अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम देखते नहीं कि वो भी बहुत कूल रहकर कप्तानी करते हैं। सर मतलब महेंद्र सिंह धोनी का एक तरीका अलग था, वो कुछ भी नहीं बोलते थे, गुस्सा भी नहीं दिखाते थे बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा एंजॉय भी नहीं कर रहे होते थे मैदान पे। रोहित शर्मा मेरे हिसाब से तो वाकई असल मायनों में कूल अगर किसी को आप कहेंगे तो रोहित शर्मा है। मतलब हंसी मजाक करते रहना, कुछ पंचलाइन मारते रहना, टीम का एनवायरनमेंट जो है, ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट जो है उसको एकदम चिल बनाए रखना। और जब ये आप करते हैं खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस देते हैं। सर देखिए, जितने भी जूनियर खिलाड़ी हैं, जितने भी यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, उनका सबका ये मानना है कि रोहित शर्मा एक बड़े भाई जैसे हैं। वो डांटते भी हैं तो बुरा नहीं लगता है, क्योंकि अगले मोमेंट पे वो फिर उसको प्यार में बदल देते हैं। तो कहीं ना कहीं उस तरीके का जो एक माहौल क्रिएट किया हुआ है, ऐसे ही नहीं कोई बार बार तारीफ कर रहा है। और मैं कहता हूं सर, क्रिकेटर्स की चलिए ठीक है, जो प्लेयर्स टीम में है वो तो चलिए करते हैं। सर आउटसाइड द ड्रेसिंग रूम भी जो लोग हैं जो रोहित से इंटरैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो एक्स क्रिकेटर्स हों, चाहे रिटायर्ड क्रिकेटर्स हों, चाहे कोई क्रिकेट एक्सपर्ट हो, चाहे ब्रॉडकास्टर्स हों, सर एवरीबडी इज इन ऑ ऑफ रोहित शर्मा। मतलब वो लगातार रोहित शर्मा को इतना प्रेज करना कि यार ये क्या ही इंसान है। मतलब अगर इतना बढ़िया करियर होने के बाद भी अगर एक चीज भगवान कोई मुझे दे दे तो वो है रोहित शर्मा जैसा नेचर। इतना कुछ अचीव करने के बाद भी इस तरीके से डाउन टू अर्थ रहना, ये सर उनको सबसे बड़ा इंसान बनाता है, सबसे हम्बल इंसान बनाता है। और शायद इसीलिए मुझे लगता है कि इतना ज्यादा उनकी टीम में फैन फॉलोइंग है। आउटसाइड द क्रिकेट तो नो डाउट जो इंडियन क्रिकेट टीम का फैन है, उसकी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया से लेकर हर जगह बिल्कुल हो जाएगी। आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, आप इंडियन टीम के कैप्टन बन जाते हैं। तो लेकिन अगर टीम के अंदर आपकी फैन फॉलोइंग है, टीम आपके पीछे जाना चाहती है, किसी को एक बार ये भी नहीं सोचना पड़ता है कि यार ये क्यों कैप्टन और मैं क्यों नहीं, या मैं क्यों इसके पीछे चलूं, ये वाली फीलिंग जब आपके पास नहीं आती है तो ये पता चलता है कि रोहित शर्मा वाकई में कितने बड़े प्लेयर हैं, कितने बड़े कप्तान हैं। और ये सारी चीजें एक्यूमुलेट होती हैं, फिर चाहे उनकी प्लानिंग हो जो एकदम सिंपल रहती है, बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी, बहुत ज्यादा नंबर में विश्वास नहीं रखते हैं। ऑन द डे विकेट किस तरीके का प्ले कर रहा है, लेट से हम बॉर्डर गावस्कर में गए और किसी ने कह दिया कि भाई स्टीव स्मिथ के सामने तो उमेश यादव ही अच्छे लगते हैं, तो जस्ट बिकॉज उमेश यादव अगर सही फेंक रहे हैं उनको बॉल दे देंगे, ये जरूरी नहीं। अगर ऑन द गिवन डे जसप्रीत बुमराह अगर बेहतर लाइन लेंथ कर रहे हैं, बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं, बेहतर रिदम में, तो आपको प्लान ए बी सी तीनों तैयार रखना होता है। दिमाग और प्रेजेंस ऑफ माइंड कप्तान का शार्प होना चाहिए कि आपको कब कौन से प्लान को यूटिलाइज करना है, और वो काम रोहित शर्मा बखूबी करते हैं। और बस यही इकलौती चीज है जिसकी वजह से वो इतने सॉर्टेड है और इतने ज्यादा सक्सेसफुल हैं अपने कैप्टनसी टेन्योर में से। बिल्कुल, मुझे लगता है आयुष एक साथ लेके चलना सबको, मतलब ये 11 खिलाड़ी या 15 लोग का स्क्वाड जो है ना, ये 15 अलग अलग लोग हैं, अलग अलग इनका इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन जब वो मैदान के अंदर आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वो 11 एक साथ खड़े हुए हैं। वो जो टीम गेम में टीम का मतलब होता है वो रोहित शर्मा डिफाइन करते हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि शायद जो बात आप कह रहे थे अभी,
इजीली अवेलेबल है सबके लिए। आप जूनियर प्लेयर हैं, मतलब मुझे याद है एक बार गावस्कर शिखर धवन और सचिन तेंदुलकर को लेकर कह रहे थे आईपीएल के एक मैच के दौरान, क्योंकि दोनों मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे, कि शिखर की हिम्मत भी नहीं होती होगी कि वो डगआउट में या ड्रेसिंग रूम में जाकर सचिन तेंदुलकर से बात कर लें। क्यों? क्योंकि जो बड़े खिलाड़ियों का कद होता है ना, वो इतना बड़ा होता है कि आप 23-24 साल के बच्चे तो डरते। और होता क्या है, उन 23-24 साल के बच्चों ने अपने कमरे में पोस्टर लगाए होंगे। भाई इस टीम में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी रहे होंगे जिनके कमरे में रोहित शर्मा का पोस्टर लगा रहा होगा, या विराट कोहली का लगा होगा, या विराट कोहली के समय में चले जाइए तो सचिन तेंदुलकर का लगा था। आप जब ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो आप तो घबराए हुए होते हैं। अब ये जिम्मेदारी सीनियर की है कि वो आपके पास जाए और आपको कहे कि नहीं घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग एक टीम के लिए खेल रहे हैं, एक हमारा लक्ष्य है, एक ही टारगेट के लिए खेल रहे हैं, तो हम दोस्त हैं, हम छोटे भाई बड़े भाई की तरह से, हम फैमिली हैं, हम टीम है, हम कोई सीनियर और जूनियर नहीं है। इसलिए शायद रोहित शर्मा वो जो एक्सेस है उनका, वो सबको मिला हुआ है, हर कोई अपना जाकर बात रखता है। बांग्लादेश के खिलाफ जो दूसरा टेस्ट मैच था, उसमें जो मतलब बांग्लादेश को आउट करने के बाद क्या हुआ था ड्रेसिंग रूम में, एग्जैक्टली बताया रोहित शर्मा ने। और यह भी बताया है कि उस समय ये भी था मेरे पास, मतलब इस बात का इल्म था कि हो सकता है उल्टा हो जाए, लेकिन फिर मैं उसके लिए तैयार था, कप्तान के तौर पर और कोच के तौर पर। गंभीर भी उसके लिए तैयार थे और यहां तक कि खिलाड़ी भी उसके लिए तैयार थे, तब वो हुआ था। क्या कह रहे हैं वो जोखिम के बारे में? हमें नतीजों के लिए जोखिम लेना होता है। मैं जानता था कि नतीजा हमारे खिलाफ भी जा सकता था, लेकिन मैं उसके लिए तैयार था। कोच और बाकी खिलाड़ी भी इसके लिए तैयार थे। ऐसे फैसले लेने की हिम्मत होनी चाहिए और उसके हिसाब से खेलने की तैयारी भी होनी चाहिए। जब हम सब कुछ सही होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर प्लान काम नहीं करता, हालात बदल जाते हैं, तो हर तरफ से आलोचना मिलती है। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा ये बात अहम रखती है कि हम ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों के साथ क्या सोचते हैं। यानी प्रोबेबली जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं वो मैं कहता हूं, आप उसको बताइए सही है या नहीं। मान लेते हैं वो जो भारतीय टीम ने जाकर करीब 350 रन जोड़ दिए 8 से ज्यादा की रन रेट से, मान लेते हैं वहां पर अगर भारतीय टीम 100 रन पर ऑल आउट हो गई होती, जो रोहित कह रहे थे कि उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर थे, यानी बांग्लादेश को 125 रन की लीड मिल जाती। और अगर वही बांग्लादेश की टीम जिसने दूसरी पारी में बनाए कुछ 125 के आसपास बनाती और भारतीय टीम चौथी पारी में खेल रही होती और 250 का टारगेट होता, अगर कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई होती, अगर ये मैच हाथ से निकल गया होता, यही तो इशारा कर रहे हैं वो, तो फिर शायद वो आक्रामकता, वो सब कुछ जो है वो तुरंत नेगेटिव अप्रोच होता और फिर ये होने लगता कि भाई ऐसी भी क्या आक्रामकता, क्या अपने घर में कानपुर में टेस्ट मैच हार गए। बिल्कुल सर, नो डाउट। सबसे ज्यादा अगर आलोचना होती, सबसे ज्यादा दिक्कत होती, किसी को टारगेट किया जाता, तो नो डाउट वो कप्तान रोहित शर्मा ही होते। जिस तरीके से भारतीय टीम की प्लानिंग थी, क्योंकि हमने क्या एक्सपेक्ट किया था और अमूमन हम क्या देखते हैं टेस्ट क्रिकेट में कि भाई एक टीम अपनी दूसरी पारी में ही इतना रन बना ले कि जो आपने लीड ले रखी है अगली टीम उसको ही ना अखबार कर पाए और आप एक पारी के जीत से, पारी के अंतर से मुकाबले को जीत जाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और भारतीय टीम का जो अप्रोच था वो ये था कि बांग्लादेश को जल्द से जल्द आउट करें और जो भी 150 रन की जो भी हमें टारगेट मिलेगा वो होगा। अगर लेट से 100 रन पे आउट भी हो जाती टीम, तो एक चीज तो कंफर्म है कि अगर 250 का भी टीम इंडिया को लक्ष्य मिलता, टीम इंडिया 2 सेशन में बड़े आराम से उसको अचीव करने के पीछे ही जाती। और अगर उसमें भी फेल हो जाती तो भी रोहित शर्मा मुझे लगता है कि अपने प्लान पे स्टिक करते, कुछ अलग नहीं बोलते। आके उनको पता है, वो बोलते कि भाई हमारा ये प्लान था, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, बल्लेबाज जो है वो उस तरीके से काम नहीं किए। और वहां भी सर ना प्लान भी जरूर उनके पास होता। अगर स्टार्टिंग में 2-3 विकेटें गिर जाती और ऐसा लगता कि गेम हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो जरूर वहां पे भी कुछ ना प्लान भी लेके आते। यही रोहित शर्मा को बड़ा बनाता है। एक प्लान के साथ वो गए एज अ टीम, उन्होंने सोचा कि हम ये करेंगे, हम अग्रेसिव इंटेंट के साथ जाएंगे, हम लगातार खूब सारे रन बना देंगे। लेकिन अगर वो प्लान थोड़ा सा फ्लॉप भी हो जाता तो रोहित शर्मा के पास प्लान भी जरूर होता। वो बांग्लादेश की तरह क्लूलेस नजर नहीं आते जब अटैक हो रहा होता उनकी गेंदबाजी लाइनअप पे। उस तरीके से रोहित शर्मा की कप्तानी रही है और मतलब ये बताता है। और सर बड़ी बेसिक सी बात है, अगर आप रिस्क लेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। रिस्क लिया, उन्होंने कहा अपनी बातों में कि भाई एज अ टीम हम क्या सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट क्या होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एज अ टीम, जब पूरी टीम कन्विंस थी कि हाँ भाई हम इस अप्रोच के साथ जाएंगे, इस इंटेंट के साथ जाएंगे, उसके साथ गए। फिर हर खिलाड़ी ने अपना योगदान दिया। और शायद जब टीम की हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल एक खिलाड़ी वो इंटेंट दिखा के चला गया। आप देखिए किसी ने बहुत बड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पारी नहीं खेली। यशस्वी का स्ट्राइक रेट आप देखिए, केएल राहुल का देखिए, विराट कोहली का देखिए, रोहित शर्मा का देखिए, सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया। इनफैक्ट आकाशदीप आते हैं, वो भी 2 छक्के लगा देते हैं। तो वो पूरी टीम का एक इंटेंट बताता है कि क्या टीम ने सोचा था और टीम के हर खिलाड़ी उस पर स्टिक रहे। और जहां तक बात है वहां पे स्टिक रहने की, स्टिक रहे और रिजल्ट भी आपके फेवर में आया। नहीं भी होता तो रोहित शर्मा अपने स्टेटमेंट से तो एटलीस्ट नहीं पलटते सर।
बिल्कुल, मुझे लगता है दरअसल इसकी वजह यही है ना कि अगर मान लेते हैं हार गए तो ये हार किसी फिर एक खिलाड़ी या एक कप्तान की नहीं है, ये हार पूरी टीम की होती। ये वैसे ही है जैसे जीत पर अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इनकी ए की तारीफ करें कि बी की तारीफ करें कि सी की तारीफ करें कि डी की तारीफ करें या किसकी तारीफ करें या सभी की तारीफ करें। फैक्ट ये कि सभी की तारीफ करें। तो जब किसी टीम में एक लीडर आकर ये भावना भर दे, ये विश्वास भर दे कि अगर हारेंगे ना तो सबकी हार है, ये मेरी अकेले की हार नहीं है, आपकी हार नहीं है, या किसी एक खिलाड़ी की पर्टिकुलर हार नहीं है। ये पाकिस्तान की टीम नहीं है कि जहां पर हारे तो साहब एक खिलाड़ी को उठा लो और कहते साहब इसकी वजह से हार गए, या जीत गए तो बाबर आजम ने जिता दिया और शाहीन शाह अफरीदी ने। पर्सनालिटी बेस्ड टीम नहीं है भारत। ये सबसे बड़ा बदलाव इस वक्त भारतीय क्रिकेट में है कि ये किसी इंडिविजुअल के ब्रिलियंस पर भरोसा नहीं रखती, ये भरोसा रखती है एक सबके साथ मिलकर चलने में, सबको साथ लेकर चलने में। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि कोई भी मैच आप उठाकर देख लीजिए, उस मैच में आप पाएंगे कि कोई एक खिलाड़ी नहीं बल्कि वो 3, 4, 5 खिलाड़ी ऐसे होंगे जिन्होंने जोर लगाया होगा। और अभी जो बात कह रहे थे आयुष, सोचिए जरा, आकाशदीप आते हैं, कोई लेना देना नहीं है बल्ले से उनका, लेकिन आते हैं 2 छक्का लगा के जाते हैं। किस लिए? इसीलिए क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका कप्तान जब जाता है तो वो पहली गेंद पे छक्का लगाता है, क्योंकि उसको पता है कि हमें जल्दी से जल्दी रन जोड़ लेने हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा जोड़ लें, क्योंकि अभी हमको फिर विरोधी टीम को 10 विकेट उसके गिराने भी हैं। तो इसलिए भी शायद वो जो इंटेंट, वो जो प्लानिंग डिसाइड होती है, उसको सभी के सभी खिलाड़ी एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी मेहनत करते हैं। चलिए अब आते हैं और अब वो सस्पेंस आपके सामने से हटाते हैं जिसमें मैंने कहा था कि आक्रामकता क्या होती है, ये बताया रोहित शर्मा ने। आखिर एग्रेशन रोहित शर्मा का भी तो होगा, उनके लिए एग्रेशन क्या है वो बता रहे हैं। और वो जो बात कह रहे हैं बहुत ही पते की बात कह रहे हैं, बहुत ही समझदारी वाली बात कह रहे हैं। मेरे लिए आक्रामकता का मतलब एक्शन, यानी कुछ करके दिखाना। मेरे लिए आक्रामकता का मतलब रिएक्शन नहीं होता, यानी प्रतिक्रिया देना नहीं होता। हम जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, हम जिस तरह से फील्ड सेट करते हैं, हम जिस अंदाज में गेंदबाजी करते हैं, मेरे लिए वो आक्रामकता है। यानी बड़ा सीधा सीधा स्टेटमेंट है। और मुझे लगता है कि ऐसे वक्त में जब आपको, मतलब अक्टूबर चल रहा है और अगले महीने जाना है ऐसे देश में जहां पर अग्रेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्लेजिंग होता है। आप जितना ज्यादा स्लेजिंग करते हैं उतने ज्यादा आप एग्रेसिव माने जाते हैं। ये पिछले 25-50 साल से तो हम लोग देख ही रहे हैं, मतलब जो हम लोग की उम्र है उसके हिसाब से कर लीजिए। अब आ जाइए, अब रोहित शर्मा कह रहे हैं कि मेरे लिए एग्रेशन का मतलब रिएक्शन नहीं है, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। अक्सर आप देखिए क्रिकेट में क्या होता है, आपने गेंदबाज के तौर पर आप आए, आपने मुझे कुछ अपशब्द कहे या मुझे घूर के देखा, अगली गेंद पे मैंने आपको मारने की कोशिश की, मैं बोल्ड हो गया, या मैंने मार दिया छक्का और मैंने बल्ला लेके डांस करना शुरू कर दिया। ये सब हम देख चुके हैं अपने अलग अलग मैचेस में। वो कह रहे हैं ये एक्शन रिएक्शन नहीं है, कोई न्यूटन का नियम नहीं है, ये सिंपल है। आपको अगर वाकई एग्रेसिव होना है, आप अपने बैटिंग से एग्रेसिव होइए, जैसा अभी कानपुर में हुआ। आप ऐसी फील्ड सेट करिए कि दिखाई दे कि हाँ एग्रेसिव है, लगा दीजिए 5-4-5 स्लिप जरा समझ में आए बल्लेबाज को विरोधी टीम के, और फिर अपनी बॉलिंग से देखिए किस तरह से आपके बॉलर्स आपको अटैक करके विकेट निकाल के दे रहे हैं, किस तरह की पिचेस पर जो स्पिनर फ्रेंडली मानी जाती है वहां भी तेज गेंदबाज विकेट निकाल के दे रहे हैं। तो ये शायद एक अलग किस्म का अपने जहन में क्लैरिटी है और उसी क्लैरिटी के लिए ये सारे नतीजे हैं। बिल्कुल सर, इसमें नो डाउट। और मुझे लगता है कि सर यहाँ पे श्रेय जो है ना वो थोड़ा सा विराट कोहली को भी जाना चाहिए। अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो जो उन्होंने बात कही रोहित शर्मा ने, एकदम एग्जैक्ट बात है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया अग्रेसिव हो जाती है, वहाँ के खिलाड़ी अग्रेसिव हो जाएंगे, उनका अग्रेसिव होना अलग है। लेकिन हमने जो पिछले 10-12 सालों में सफलता हासिल की है एज ए क्रिकेट टीम, उसमें हमारा अग्रेसिव इंटेंट ही काम आया है। मतलब ये भी तो सर एक अग्रेसिव नेचर ही हुआ कि हमने सोच ही बदल दी कि हम अब रन बनाने के पीछे नहीं जाएंगे, हम एक बैट्समैन शॉट खेल लेंगे, लेकिन हमें ऐसे 5 गेंदबाज चाहिए जो हमें 20 विकेट निकाल के दे एक टेस्ट मैच में, और तभी हम टेस्ट मैच जीत पाएंगे। हम विदेशी कंडीशन में कभी तेज गेंदबाजों की वजह से जूझते नजर नहीं आएंगे। हम ऐसे खिलाड़ी बनाएंगे, ऐसे फास्ट बॉलर्स क्रिएट करेंगे जो विदेशों में जाएं। इंडियन कंडीशन में तो हमारे पास मैच विनर्स हैं ही, स्पिन है ही हमारी, लेकिन अगर हमें जरूरत पड़ी तो इंडियन कंडीशन में भी हमारे पास ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जो आपको कहीं से भी विकेट निकाल के दे सकते हैं। फॉरेन कंडीशन में भी वो बॉलर्स तैयार रहते हैं। तो ये भी एक अग्रेसिव इंटेंट है, अग्रेसिव नेचर है, जिसकी वजह से भारतीय टीम जीतते आई है। अग्रेसिव इंटेंट अगेन एक बार फिर उसी एडिलेड मैच पे आते हैं। अग्रेसिव होना यह भी है कि आप टेस्ट मैच हार गए, लेकिन एडिलेड की चौथी पारी में आप 300 प्लस चेज करने गए, आपने एज ए कैप्टन शतक लगाया। भले टीम ने
टीम उतना बेहतर नहीं कर पाई, साथ नहीं दे पाई, टेस्ट मैच हार गई, लेकिन उस टेस्ट मैच को हमेशा एक माइलस्टोन की तरह याद किया जाता है विराट कोहली के करियर में कि भाई कैसे उन्होंने अपने इंटेंट की वजह से, अपने अग्रेसिव नेचर की वजह से कैसे उस मुकाबले को एकदम इंटरेस्टिंग बना दिया। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या इतनी यंग इंडियन टीम वहां पहुंची थी, किसी ने नहीं सोचा था, इंडियन मीडिया ने भी नहीं सोचा कि हम 4th इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की प्राइम ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक के सामने 5वें दिन के 4थे दिन के विकेट पे इस तरीके से चेज करने जाएंगे। लेकिन वो इंटेंट ही था जो विराट कोहली ने दिखाया। हम मैच वो जरूर हार गए, लेकिन उसके बाद कितने सारे मुकाबले हम जीत गए। 2012 के बाद से कभी घर में सीरीज नहीं हारे, फॉरेन कंडीशंस में जाके हर टीम को, हर देश में हर टीम को हरा के आते हैं। और रोहित शर्मा उसी चीज को, उसी जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हमने खेली है, उसी सोच को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और बिल्कुल यही है इंडियन टीम के लिए। वरना ये जो तस्वीर आपके स्क्रीन पे आ रही है इस समय, गाबा की तस्वीर, जहां पे आप देखेंगे कि सारे यंग प्लेयर हैं, कोई सीनियर खिलाड़ी नजर नहीं आएगा। ऋषभ पंत है, आपको वहां पे नवदीप सैनी नजर आते हैं, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं। ऐसे ऐसे खिलाड़ियों के दम पे अगर आप गाबा में ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं, उनका घमंड तोड़ देते हैं, तो ये अग्रेसिव नेचर ही था। सब में टीम में एक बिलीव थी कि हाँ, मोहम्मद सिराज भले यंग बॉलर है, लेकिन वो अगर गेंदबाजी करेगा कंसिस्टेंटली, वो भी सीनियर से सीनियर, अच्छे से अच्छे बल्लेबाज को आउट कर सकता है। ऋषभ पंत चाहे कितने भी यंग हो अपने टेस्ट क्रिकेट के करियर में, चाहे उनको कुछ ही साल पहले की बात है धोनी धोनी करके चिल्लाया जाता था, चैंट करते थे, कंपेयर करते थे धोनी से, लेकिन वहां पे उन्होंने उन सारी चीजों को पीछे छोड़ा। ये इनका हीरो बनने का वक्त था। अगर वो यहां पे परफॉर्म करते, टीम इंडिया जीती, और वही करके दिखाया। तो सर, ये ओवरऑल एक अग्रेसिव नेचर है। शुभमन गिल की पहली सीरीज थी, और गाबा टेस्ट मैच में शायद ऋषभ पंत की जितनी तारीफ होती है, अक्सर हम देखते हैं शुभमन गिल थोड़ा सा दब के रह जाते हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन आप नहीं भूल सकते। जो एक इंपॉर्टेंट 90+ का स्कोर उन्होंने बनाया, जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशन दी, तभी जाके ऋषभ पंत आगे कैपिटलाइज कर पाए। तो कमाल की, मतलब यही अग्रेसिव, मतलब रोहित शर्मा जो कहना चाह रहे हैं, जिस अग्रेसिव का मतलब उनका है, जो उनका मतलब अग्रेसिव का, वही मतलब यहां टीम इंडिया करके दिखाती है। और उसी चीज की वजह से हम, चाहे बांग्लादेश का भी का टेस्ट मैच हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में 2 बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतनी हो, चाहे कोई भी टेस्ट मैच हो, चाहे 2012 के बाद से इंडिया में कोई सीरीज ना गंवाना हो, हम उसी अग्रेसिव इंटेंट और नेचर की वजह से लगातार जीतते आ रहे हैं। टीम इंडिया को इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और रोहित शर्मा इतने मजे हुए कप्तान है कि उनको एकदम से पता है कि इस चीज को आगे लेके कैसे जाना है, उस आक्रामकता को कैसे बनाए रखना है। बिल्कुल। और आपने विराट को क्रेडिट देने की बात की, मैं तो विराट से भी पहले जाऊंगा। क्रेडिट तो सौरव गांगुली और उसके बाद के भी कप्तानों को देना पड़ेगा, उससे पहले के कप्तानों को भी देना पड़ेगा, बिशन सिंह बेदी को भी देना पड़ेगा। जब 50 और 70 के दशक में हम लोग पहले बार विदेशों में जाके जीते, इंग्लैंड में जीते या वेस्ट इंडीज में जीते। लेकिन हाँ, ये जैसे कहते हैं ना कि मोबाइल के, किसी मोबाइल फोन का एक नया वर्जन आता है, उस वर्जन में कुछ और फीचर्स होते हैं, वो थोड़ा सा उसका जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो थोड़ा और फास्ट काम कर रहा होता है। तो ये टीम वही है, अब इसका जो वर्जन है वो थोड़ा नया आ गया है, 2.0 या 3.0 जो भी आप लोग कहते हो, और वो उसका जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो थोड़ा और फास्ट काम कर रहा है। रोहित शर्मा एज ए कैप्टन उस प्रोसेसिंग यूनिट को बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो सब, मतलब जैसे होता है कई बार कि आपके पास सब कुछ है लेकिन नतीजे नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि शायद इंटेंट सही नहीं होता। अभी सबसे अच्छी बात यही है कि हमारे पास नतीजे हैं, और जो जहां से हम लोगों ने शो शुरू किया था ना, जीत गए तो जान में जान आई। अब मुझे लगता है कि उनको ये समझ में आ गया है कि बड़े मुकाबलों में, फाइनल्स में हम क्या, कहां 19-20 हो जा रहा था, क्या हमको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करना है, और इसीलिए वो ये बात कह भी रहे हैं। और अब तो बहुत कुछ हाल फिलहाल में है भी, चैंपियंस ट्रॉफी है, आपका बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। अच्छी बात यह है कि हम लोग 5 जीत कर रहे थे, अब वो 5 जीत रह नहीं गया, वो 4 जीत और 2 ड्रॉ में काम चल जाएगा हमारा। तो 3 तो न्यूजीलैंड वाली आ ही रही टीम, कप्तान साहब उनकी इस्तीफा दे चुके हैं, उन्होंने कहा भारत जाके हारने के बाद ने, इससे अच्छा अभी ही दे देते हैं। तो यहाँ टॉम लेथम आएंगे कप्तान बनकर। खैर, इस तरह की जितनी भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं क्रिकेट से जुड़ी हुई, क्रिकेट के मैदान में जब एक्शन ना हो तब भी हम आपके लिए इस तरह की स्टोरीज ढूंढ कर निकालते हैं, और उसके लिए आपको अपडेट करते हैं कि हाँ भाई देखिए, रोहित शर्मा ने जो इंटरव्यू में कहा है उसके मायने क्या है। आज हमने इस पर चर्चा की। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है स्पोर्ट्स 9 को। इस तरह के सारे अपडेट्स आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो हमारी है, और हम उसको अच्छी तरह से निभाएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। बहरहाल अभी के लिए इजाजत दीजिए मुझे और आयुष को। आपने हमसे इस शो में आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।